students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी में आज हम पढ़ेंगे पाठ 5. हमारे पाठ 5 का नाम है जलियांवाला बाग. क्या आप जानते हैं, आज से कुछ साल पहले हमारा देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था. हमारे पूर्वजों को इस दास्तां से मुक्ति पाने के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी होंगी, उनके साथ कैसी कैसी घटनाएं घटी होंगी. प्रस्तुत पाठ में लेखक ने इतिहास की एक महान दर्दनाक घटना का वर्णन किया है, जिसके स्मरण मात्र से ही हमारे मानस पटल में उन हजारों मासूम बिलखते लोगों का चित्र उभरता आता है, जिनके साथ जनरल डायर ने मौत का खेल खेला था. आज जलियांवाला बाग उन हजारों शहीदों की शहादत का अमर प्रतीक है, जिन्होंने हमारी खुशियों के खातिर अपनी जान की बाजी लगा दी. तो बेटा, इस पाठ में हमें ये समझाया गया है कि ये जो जलियांवाला बाग है, आज से कुछ साल पहले हमारा जो देश था वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था. तो जो हमारे पूर्वज, मतलब हमारे जो पुराने लोग थे, पुराने महान जो भी थे, उन्होंने हमको मुक्ति पाने के लिए कितनी सारी कुर्बानियाँ दी हैं. हमारा देश आज़ाद करवाने के लिए कितने लोगों ने जान गंवाई है, ये तो उन्हीं लोगों को पता है जो उस ज़माने में थे. उनके साथ कैसी कैसी घटनाएं घटी, ये भी मैं आपको बताऊं. इतनी घटनाएं घटी उनके साथ. उस पाठ में लेकर इतिहास की एक महान दर्दनाक की उसमें, मतलब उसी पाठ के आधार पर इस पाठ में यही बताया गया है कि कितनी बेहद दर्दनाक घटनाएं हुई थी, जिसके स्मरण से मात्र हमारे मानस पटल में हमारे मासूमों बिलखते लोगों का चित्र उभर आता है, जिनके साथ जनरल डायर ने मौत का खेल गया था. अब इसमें क्या लिखा है, जिनके साथ जनरल डायर, एक नाम था जिनका, जनरल डायर, उनने मौत का खेल खेला था. आज जलियांवाला बाग उन पर शहीदों की शहादत का अमर प्रतीक है, जिन्होंने हमारी खुशियों की खातिर अपनी जान पे बाजी लगा दी. चलिए बेटा, अब हम चैप्टर को रीड करते हैं, फिर हम समझेंगे. 13 अप्रैल 1919 वैशाखी का पर्व सूर्यास्त का समय था. अमृतसर के प्रसिद्ध जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी. यह स्वाधीनता संग्राम के इतिहास की एक घटना है. आज़ादी के लिए न्यौछावर होने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों के बलिदान की यह अमर कहानी है. फायर. जनरल डायर का शैतानी हुक्म गूंज उठा. मतलब इसमें ये बताया कि 13 अप्रैल 1919 यानी आज से कितने साल पहले, 19वीं सदी में वैशाखी का पर्व, मतलब वैशाखी का पर्व का सूर्यास्त का समय था. अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी. यहाँ स्वाधीनता संग्राम के इतिहास की एक महान घटना है. आज़ादी के लिए न्यौछावर वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को बलिदान की है अमर कहानी है. फायर मीन्स आपने देखा होगा कि जो फौजी लोग होते हैं उनके मुँह से बस एक ही चीज़ निकलती है, जब उनके सामने कोई दुश्मन आके खड़ा होता है तो वो एकदम से बोलते फायर. तो वही चीज़ उन्होंने बोला. जनरल डायर का शैतानी हुक्म गूंज उठा. एक साथ 50 मशीन गन में दनादन आग उगलने लगी. एक साथ 50 मशीन गन, मतलब एक मशीन होती है मिसाइल जैसी, उसमें दनादन आग उगलने लगी. बूढ़े, बच्चे, जवान, स्त्री, पुरुष आग उगलती मशीन के सामने भुनने लगे. लाशों का ढेर लग गए. भीषण चित्कारों और कहराव से जलियांवाला बाग दहल उठा. किस किस संप्रदाय के लोगों से आज़ादी ने हिंसा लड़ाई की थी? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के बलिदान. ये कहानी तो मतलब इस पे ओके. 10 मिनट पहले जो बाग हजारों स्त्री, पुरुषों और बच्चों के रंगीन परिधानों से सुशोभित हो रहा था, किलकारियों और जोश से भरा हुआ था, वह 10 मिनट बाद लाशों के ढेर पर पड़ा था. सैकड़ों लोग मारे जा चुके, हजारों घायलों की कराहें आसमान को कपाएं दे रही थी. आज हम उसी पवित्र बलिदान तीर्थ की चर्चा करेंगे. आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले, मतलब आहुति मीन्स अपने प्राण देना, देशभक्तों के रक्त पवित्र इस भूमि को प्रणाम करेंगे. चारों ओर दीवारों से घिरा यह वही पवित्र स्थान है. इस बाग में एक मुख्य द्वार है, जो एक सकरी गली में स्थित है, जिसमें से होकर हत्यारे डायर ने अपने सैनिकों के साथ प्रवेश किया था. उसकी सैनिक गाड़ियां गली के अंदर नहीं आ सकी, तो उसने उनको बाहर खड़ा कर दिया और वहां से पैदल ही अपने 50 हत्यारे सैनिकों के साथ बाग के अंदर प्रवेश किया था, निहत्थी जनता के गोलियों का निशाना बनाने के लिए. मतलब निहत्था मीन्स उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि वो बदला ले सकते थे. डायर ने कितने सैनिकों के साथ बाग में प्रवेश किया था, ये आपने भी पढ़ा था, तो उसमें लिखा हुआ था, देखो आप इसमें. डायर ने 50 मतलब 50 लोगों के, 50 हत्यारे सैनिकों के साथ, मतलब 50 लोगों के साथ मिलकर प्रवेश किया था. उसके बाद डायर ने सैनिकों ने इस सकरी गली के दोनों ओर से गोलीबारी करके मौत का खेल खेला था. आज न क्रूर जनरल डायर है
और ना उसके हत्यारे सैनिक। पर हजारों शहीदों की याद दिलाने से यह स्तंभ आज भी एक साक्षी के रूप में खड़ा है। उन वीरों की स्मृति में श्रद्धा से हमारा मस्तक अनायास ही झुक जाता है। चलो आगे चलें। अब हम लोग बाग के अंदर हैं। यह उधर कुएं पर बना हुआ स्मारक है। यह कुआं पानी से नहीं, शहीदों के पवित्र रक्त से महिमा मंडित है। अब उसने बोला कि अब मैंने आपको इतना तो बता दिया कि श्रद्धा से हमारा मस्तक अनायास से झुक जाता है। अब हम आगे चलते हैं, वहाँ पर एक अंदर जाके एक बाग के अंदर चलते हैं, उसमें कुएं में बना हुआ स्मारक है। मतलब स्मारक मीन्स एक स्मारक, किसी की वो बनी हुई है समाधि। यह कुआं पानी से नहीं, शहीदों के पवित्र रक्त से महामंडित है। डायर की निर्दयी मशीन में जब दनादन गोलियां उगल रही थी, तब यहाँ कुआं निहत्थी जनता का आश्रय बन गया था। इस खुले मैदान में जहाँ बचाव का कोई साधन नहीं था, सैकड़ों स्त्री पुरुष गोलियों से बचने के लिए उसी कुएं की शरण में गए थे। गोलीबारी के बाद एक दो नहीं 120 मानवों की लाशें इस कुएं में निकाली गई थी। यह कुआं उन शहीदों को पवित्र यादगार है जो सदियों तक राष्ट्र के लिए प्रेरणा और आत्मबल का आधार बना रहेगा। शहीदों के पवित्र रक्त का कौन सा महामंडित है? तो कुआं पानी से नहीं, वो किससे? रक्त से। तो इसमें क्या है? वह कुआं। ठीक है। यह स्मारक का केंद्रीय स्तंभ है। यह शहीदों की याद को हमेशा बनाए रखने के लिए बनाया गया है। यह स्तंभ केवल मिट्टी, चूने और पत्थर का नहीं है। इसके भीतर शहीदों की शहादत है, वीरों की वीरता और देश प्रेम की गरिमा है। यह स्तंभ भारत की आज़ादी का और उसके लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों का अमर प्रतीक है। हम इसे प्रणाम करते हैं। देखो बेटा, आपको दिख रहा है ये शहीद स्मारक, ये स्तंभ जो बना हुआ है, यही वो है जहाँ कुएं के यहाँ पर जो स्मारक बनी हुई थी वो है। अब एक निगाह इस सामने की दीवार पर डालो। देखो इस छाती पर कैसे निशान हैं। इसकी छाती पर कैसे निशान हैं? एक नहीं, अनेक, अनगिनत। पर कैसे निशान है? एक नहीं, अनगिनत निशान। जनरल डायर की क्रूरता की कहानी सुना रहे हैं। मशीन गनों की गोलियों से इन अमानवों शरीरों को भेद कर इस दीवार को भी भेद डाला है। क्यों इन्हें देखकर रोमांच हो आया ना? ये निशान आज़ादी की लड़ाई के मूक इतिहास हैं। यही है जलियांवाला बाग, स्वाधीनता संग्राम का पवित्र तीर्थ, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई देशभक्तों की समाधि। आज़ादी की लड़ाई का मूक इतिहास किसे कहा गया है? ये आपको क्वेश्चन में बाद में PDF के माध्यम से भेजूंगी। ओके बेटा, आया समझ में? तो इस चैप्टर में आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया। इसमें जलियांवाले बाग के बारे में बताया गया है और वहाँ पर क्यों है, कैसा है, ये सारा सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बेटा मैं आपको इसकी शब्दार्थ प्रश्नोत्तर PDF के माध्यम से भेजूंगी और आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। ओके स्टूडेंट्स, और चैप्टर को रीड ज़रूर करना है, मतलब बार बार रिपीट में पढ़ना है, जिससे कि आपको जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आएगा, समझ में आएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।